तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में अपन ने इनकैप्सुलेशंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस अपन किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को अनदर क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड फॉर रीयूजेबिलिटी एंड चेंजेबिलिटी पर्पस। हियर चेंजेबिलिटी मीन्स overriding the existed functionality of the object और एडिंग मोर फंक्शनैलिटी टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अपन अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने डेवलपर, मैनेजर और टेस्टर ये तीन क्लास बना लिया है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टेस्टर होता है, मैनेजर होता है और डेवलपर होता है। ठीक है, तीनों का वर्किंग आवर फिक्स होता है। ठीक है, टेस्टर के लिए भी वर्किंग आवर रेट होता है, मैनेजर के लिए भी वर्किंग आवर रेट होता है और डेवलपर के लिए भी वर्किंग आवर कितना होता है? 8 होता है। तो दिस इज अ कॉमन थिंग्स, राइट। अब मैं प्रोग्राम डॉट जावा में इसको कॉल करता हूँ डेवलपर को, डेवलपर डेव इक्वल्स टू न्यू डेवलपर। अगर मुझे मेथड कॉल करना है डेवलपर का तो मैं क्या करूँगा? डेवलपर का ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। ठीक है, उसी तरीके से मेरे को अगर टेस्टर का कॉल करना है और मैनेजर का कॉल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाया और टेस्ट की मेथड को कॉल किया। इसी तरीके से मैं एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, और इसे कॉल करूंगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको तीनों का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको कॉल किया। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट फॉर दिस कोड। ठीक है, वर्क फॉर 8 आवर, वर्क फॉर 8 आवर, वर्क फॉर 8 आवर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, डेवलपर के अंदर भी एक फंक्शन है, टेस्टर में भी फंक्शन है, मैनेजर में भी फंक्शन है। दिस इज रिपीटेड। ठीक है, मुझे एक ही फंक्शंस को तीन अलग अलग क्लास में राइट करना पड़ा। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज बॉयलर प्लेट कोड, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम फंक्शन है और मेरे को इसे 3 क्लास के अंदर अलग अलग से डिफाइन करना पड़ा। दिस इज रिपीटेड। तो मैं क्या करूँगा? लॉजिकली आप सोचिए कि डेवलपर, मैनेजर और टेस्टर, दिस इज द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस यहाँ पर एक नया क्लास बना लेता हूँ, डेट्स कॉल्ड एम्प्लॉय, राइट। नया क्लास मैंने बना लिया। अब मैं ये क्लास में ये जो मेथड है इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और एम्प्लॉय में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब जैसे ही मैंने मैनेजर क्लास से जो मेथड है उसको रिमूव किया तो मेरे को यहाँ पर एक एरर आने लगेगा। दिस आप देख सकते हैं, क्रिएट मेथड वर्क आवर इन टाइप मैनेजर और ऐड कास्ट टू मैनेजर। मुझे क्या बोल रहा है? मैनेजर के अंदर कोई मेथड नहीं है ऐसा, यहाँ पर आप मेथड क्रिएट करो। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेथड बन गया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे मेथड हटा के एम्प्लॉय के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे दिस एम्प्लॉय क्लास की मेथड यूज़ करनी है वर्क आवर के, कहाँ पे? मैनेजर क्लास में। ठीक है, मैनेजर का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास के मेथड को यूज़ कर सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। लेकिन मैनेजर क्लास में ये वाला मेथड तो नहीं है, ये वाला मेथड मैंने एम्प्लॉय क्लास के अंदर बना दिया है मैनेजर से रिमूव करके। तो मुझे एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा? इनहेरिट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक इनहेरिट करूँगा, किसको? एम्प्लॉय क्लास को। मुझे एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड टू इनहेरिट द एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगाया तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है एम्प्लॉय की वो किसको मिल जाएगी? मैनेजर को मिल जाएगी। मतलब मैनेजर उसको भी यूज़ कर सकता है, एम्प्लॉयज़ की सभी प्रॉपर्टी मैनेजर यूज़ कर सकता है। तो एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी मेथड है? अभी फिलहाल में वर्क आवर है, तो मैनेजर क्या कर सकता है? इसको यूज़ कर सकता है। और अभी आप देखिएगा प्रोग्राम डॉट जावा में ये यहाँ से एरर चला गया है, राइट, मीन्स वी अचीव इनहेरिटेंस। वैसे ही मैं क्या करूँगा? डेवलपर में भी ये मेथड रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और एम्प्लॉय में तो वो पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर भी अभी क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, बिकॉज आई रिमूव द मेथड।
ठीक है, और मैंने ये मेथड को एम्प्लॉय में डिफाइन कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे मैंने एक्सटेंड एम्प्लॉय किया तो डेवलपर के अंदर जो भी मेथड्स है और सॉरी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है और प्रॉपर्टीज़ है उसको डेवलपर यूज़ कर सकता है। तो आप देखोगे कि यहाँ से वो वाला एरर भी चला गया है। अभी मैं टेस्टिंग पे आता हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। जैसे मैंने रिमूव किया तो प्रोग्राम डॉट जावा में अपने को एरर आने लगा, बिकॉज दिस मेथड इज़ नॉट अवेलेबल इन टेस्ट क्लास। ठीक है, फिर मुझे इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा टेस्टर के अंदर, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगाया एम्प्लॉय, यहाँ से मेरा एरर फिर से चला जाएगा। ठीक है, दिस व्हाट वी अचीव्स, जो मुझे सेम मेथड डेवलपर क्लास के अंदर लिखा था वही मेथड मैंने सेम मैनेजर क्लास में लिखा था, वही सेम मेथड मैंने टेस्टर क्लास में लिखा था। इन तीनों में मेथड रिपीट हो रहा था। उस रिपीटेड मेथड को मैंने क्या किया, एक अलग से क्लास बनाई दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। लॉजिकली मैंने उसको सोचा कि दिस आर द एम्प्लॉयज, तो मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई और इसके अंदर वर्क आवर वाला मेथड डिफाइन कर दिया। सो द बॉयलर किट कोड विल रिमूव, और मुझे सिर्फ एक ही क्लास के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ा और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो व्हाट वी अचीव, इससे हमें क्या मिला, आप डेफिनेशन पे अगर अपन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी। मैं एक ही कोड बार बार रीयूज़ कर रहा हूँ डेवलपर में, मैनेजर में और टेस्टर में। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट यूज फॉर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मीनिंग आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि रीयूजेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे चेंजेबिलिटी और ओवरराइडिंग के बारे में, व्हाट इज दिस थिंग्स। तो एम्प्लॉय क्लास में मैं जाता हूँ। ठीक है, मैंने तो ये वाला मेथड रीयूज़ कर लिया। अभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती है, राइट। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा, दिस इज सैलरी। ठीक है, वाइड सैलरी सिस्टम डॉट आउट ऑफ मैंने क्या किया, बेसिक सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की कुछ बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन मेरे को डेवलपर की भी सैलरी होगी, मैनेजर की भी सैलरी होगी और टेस्टर की भी सैलरी होगी। ठीक है, डेवलपर की सैलरी बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, मैनेजर की भी मैंने क्या किया, इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ बेसिक सैलरी, सॉरी टेस्टर की भी ऑल्सो हैज़ अ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो एम्प्लॉय में मैं यही वाली सैलरी को यूज़ करूँगा फॉर डेवलपर की और टेस्टर की ऑल्सो, दे हैव अ बेसिक सैलरी फॉर टेस्टर एंड डेवलपर। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज मैनेजर की सैलरी कुछ डिफरेंट होगी डेवलपर और टेस्टर से। सो मेरे को क्या करना होगा, जो एम्प्लॉयज़ के अंदर पहले से मेथड डिफाइंड है सैलरी वाला, इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। किसके अकॉर्डिंग, मैनेजर के अकॉर्डिंग। मीन्स चाइल्ड क्लास चाहती है कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंज करूँ एज कम्पेयर टू माई कंसर्न। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो सैलरी फंक्शन है एम्प्लॉय का, दैट इज कॉल्ड अ पेरेंट क्लास ऑल्सो। चाइल्ड क्लास व्हाट इज हियर, मैनेजर। I want to change the functionality of the parent class। ठीक है, एज पर द चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब मैनेजर की सैलरी कुछ बेसिक प्लस कुछ बोनसेस में ऐड कर देता हूँ, बोनस सैलरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चेंज कर दिया फंक्शन को। ठीक है, इसके फंक्शनलिटी जो कि सैलरी है उसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, कुछ फीचर्स इसमें ऐड कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड चेंजेबिलिटी और ओवरराइड। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ फंक्शंस ऐड करके, मेरे को अभी जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर मेथड है सैलरी वाला, इसकी फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मैनेजर की, जिसने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय क्लास की सैलरी को यहाँ पर क्या किया, मैनेजर क्लास में ओवरराइड किया। अगर चाइल्ड क्लास चाहे तो एज पर दी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो मेथड है उसको यूज़ कर सकती है, या तो उसको ओवरराइड भी कर सकती है, अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, जैसे कि मैंने मैनेजर में किया। लेकिन डेवलपर और टेस्टर में मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डेवलपर और टेस्टर के लिए मुझे जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर मेथड है वही कॉल होगी, बिकॉज आई हैव नॉट चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो प्रोग्राम डॉट जावा में अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अगर कॉल करता हूँ ना, डेव डॉट सैलरी, ठीक है, यहाँ पर मैनेजर डॉट सैलरी एंड यहाँ पर टेस्ट डॉट सैलरी, अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखो आप क्या आएगा, वर्क्स फॉर 10 आवर, बेसिक सैलरी
डेवलपर के लिए डेट इज़ बेसिक सैलरी। मैंने कोई भी इसका फंक्शन चेंज नहीं किया, जो पेरेंट क्लास ने मुझे दिया है मैंने उसको ही यूज़ किया है। टेस्टर के लिए भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैनेजर क्लास के अंदर आप देखिए कि मैंने ये वाला जो फंक्शन है बेसिक सैलरी को ओवरराइड किया है। तो मुझे अगर मैं मैनेजर से वो वाला फंक्शन कॉल करता हूँ तो जो मैनेजर ने ओवरराइड किया है मुझे उसकी जो फंक्शन है उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग और चेंजेबिलिटी पर्पस। मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को चेंज कर दिया मैनेजर क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय में अगर इसको नहीं डिफाइन करता, सैलरी को अगर मैं यहाँ पे नहीं डिफाइन करता, तो मुझे क्या करना पड़ता, डेवलपर में भी उसको यूज़ करना पड़ता सैलरी को, टेस्टर में भी मुझे क्या करना पड़ता, सैलरी को यूज़ करना पड़ता, बेसिक सैलरी को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा फिर से बॉयलर प्लेट कोड रिमूव हो गया। मुझे दो क्लासेस के अंदर सेम फंक्शन को लिखने के बजाय मैंने सिर्फ एक क्लास के अंदर उसको यूज़ किया, राइट। वापस से क्या हुआ, मेरा बॉयलर प्लेट कोड रिमूव हुआ, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, चेंजेबिलिटी और ओवरराइडिंग के बारे में। अब एक नया है इसके अंदर, एडिंग मोर फंक्शनैलिटी टू द ऑब्जेक्ट। अब एम्प्लॉय के अंदर तो मैंने बता दिया वर्क आवर रहता है, सैलरी रहता है, लेकिन डेवलपर का फंक्शन क्या होता है एक और, ठीक है। सभी एम्प्लॉय के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। मैनेजर का फंक्शन क्या होगा, टीम को मैनेज करना, ठीक है। डेवलपर का फंक्शन क्या होगा, कोड लिखना। टेस्टर का फंक्शन क्या होगा, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, ठीक है। अब ये एज कम्पेयर टू मीन्स कंसर्न टू रोल, सभी अपने 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 फंक्शन होंगे। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट क्लास एंड दिस इज कॉल्ड अ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर खुद से चाहे तो एक नया फंक्शन भी वो बना सकता है। अब मैं क्या करूँगा, डेवलपर में वाइड डेवलप कोड, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर एक नया फंक्शन ऐड किया, ठीक है। मैं मैनेजर के अंदर भी एक नया फंक्शन ऐड करूँगा, मैनेज टीम। मैनेजर का फंक्शन क्या होगा, मैनेज टीम। और टेस्टर का एक फंक्शन क्या होगा, टेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर नया फंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। उनके हिसाब से डेवलपर का फंक्शन जो होता है, चाइल्ड टेस्टर का जो फंक्शन होता है, मैनेजर का जो फंक्शन होता है। तो इससे आपको ये समझ गया होगा कि और एडिंग मोर फंक्शन टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, नया नया फंक्शन सबको दे दिया। अब मैं इसको यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ डेव डॉट डेवलप कोड, ठीक है, टेस्ट डॉट टेस्ट सॉफ्टवेयर, मैनेजर डॉट मैनेज टीम, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे तो ये अपना यहाँ पे कॉल आ रहा है। डेवलपर का काम है डेवलप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, टेस्टर का काम है टेस्टिंग करना सॉफ्टवेयर की, और मैनेजर का काम है मैनेज टीम करना, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन अभी समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड फॉर रीयूजेबिलिटी। मैंने कौन सी मेथड रीयूज़ की, वर्क आवर वाली, सिर्फ एम्प्लॉय क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया और डेवलपर में, मैनेजर में और टेस्टर में इसको रीयूज़ किया चेंजेबिलिटी पर्पस, ठीक है ना। हियर चेंजेबिलिटी मीन्स ओवरराइडिंग द एग्जिस्टेड फंक्शनलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो उसकी सैलरी के अंदर मैंने सैलरी जो मेथड है एम्प्लॉय के अंदर उसको डिफाइन किया था और उसको मैंने मैनेजर के अंदर चेंज किया और ओवर, या तो ओवरराइड का, दोनों में से अपन बोल सकते हैं। ऐसा जैसा कि मैनेजर को चाहिए था उसके हिसाब से मैंने उसका फंक्शन बना दिया। लेकिन डेवलपर और टेस्टर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर से चेंज नहीं किया। लेकिन मैनेजर में मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब लास्ट इज मोर फंक्शनलिटी टू द ऑब्जेक्ट। मैंने एक नया फंक्शन ऐड किया सभी चाइल्ड क्लासेस के अंदर, डेवलप कोड, टेस्ट सॉफ्टवेयर और मैनेज टीम। सो क्लासेस के हिसाब से मैंने अपने अपने
फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग क्लास को अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट अबाउट इनहेरिटेंस। सो अगर आपको कुछ समझ में आया होगा और वीडियो लाइक ज़रूर करें, पसंद आई होगी तो, और इसको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।